तो राजेश राजेश बोले। आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? फोन नहीं आया आपको? चलिए, लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी राजेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे और हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार लगातार पटना से हमारे साथ बने हैं, उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। और जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे, जो फलों की खेती किसान करते हैं, जो जिनके बागीचे हैं लीची के, आम के, उन्हें भी नुकसान हो सकता है। इसको लेकर किस तरीके से चेतावनी जो है मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है, और जो बागान वाले किसान हैं वो किस तरीके से इस पूरी चेतावनी के बाद चिंतित नजर आ रहे हैं? देखिए, साफ तौर पे है कि वो जो बागान मालिक हैं या बागों के मालिक हैं, और चूंकि उनकी आजीविका इस पर निर्भर होती है, कई लोग होते हैं जिनकी आजीविका का साधन है बाग। और चूंकि जैसे मैंने बताया कि विश्व प्रसिद्ध लीची जो है, शाही लीची जिसको कहते हैं, वो मुजफ्फरपुर में होती है। मुजफ्फरपुर के आसपास के जिले हैं, चाहे समस्तीपुर हो और चाहे मोतिहारी हो, यानी कि पूर्वी चंपारण हो, उन इलाकों में। और कुछ इलाका जो है वो शिवहर का भी है और इसके अलावा सीतामढ़ी का भी है। तो इन इलाकों में कहें कि बड़े पैमाने पर खेती होती है, बड़े पैमाने पर बागवानी होती है, चाहे आम की हो, और हर जगह पे अलग अलग वैरायटी के आम हैं या कहें कि लीची भी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये प्रकृति की मार है और इसको झेलना ही पड़ता है हर साल। अगर मान लीजिए फल अच्छे आ गए और उसके बाद आंधी आ गई तो एक बड़ा नुकसान होता है। और ऐसे ही चीज़ें जो है वो एक संकट का सामना जो है किसानों को, यानी कि बागवानी करने वालों को करना पड़ता है। लेकिन चूंकि मौसम है और मौसम के लिए वो कुछ कर नहीं सकते, विभाग की चेतावनी आती है उस हिसाब से वो लोग तैयार होते हैं। लेकिन नुकसान तो अब कह सकते हैं प्रकृति पर निर्भर है। और इसको लेकर अभी जो हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर किसान चिंतित हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मंजर आया है, ये पीछे हमारे पेड़ दिख रहे हैं कि अच्छा मंजर है, अच्छी आशा है। लेकिन इस आशा में जो ऊपर बादल है वो कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहे हैं या कहीं कि उस आशा को धूमिल कर रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। और किसानों के लिए लगभग ये स्थिति हर साल झेलनी पड़ती है। हर साल वो मांग भी उठाते हैं, हर साल वो बात भी करते हैं, क्योंकि जो चाहे लीची की खेती हो, चाहे आम की खेती हो, अब साइंटिफिक तरीके से ये खेतियाँ होती हैं। और जाहिर सी बात है कि उसमें पूंजी जो है, पूंजी लगती है किसानों की, और उसके लिए वो तैयार होते हैं। और उनको ये रहता है कि जब फल आएगा, यानी जब आम पकेगा, लीची पकेगी, तो उनको चूंकि ये कच्चा कहा जाए, एक तरह से कच्चा सौदा कहा जाता है, क्योंकि आम पकेगा तो फिर अगर समय पर उसकी तोड़ाई नहीं हुई, समय पर वो बिकेगा नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल, जाहिर तौर पर शैलेंद्र, अगर समय पर जो फल है, जो कह सकते हैं कि जो भी फल है वो अगर नहीं तोड़ा गया, वो बाजार में नहीं पहुंचा, तो जाहिर तौर पर वो व्यर्थ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। राजेश हमारे साथ जुड़े हैं जबलपुर से। राजेश, अगर जबलपुर को लेकर बात करें तो जबलपुर में क्या कुछ मौसम की स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं फिलहाल? बिल्कुल, देखिए जबलपुर में अगर बात की जाए तो तापमान, जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। और रात का तापमान, जो न्यूनतम तापमान है, उसकी भी यही स्थिति है। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक जो है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन के अगर तापमान की बात की जाए तो 35 से 36 डिग्री के बीच लगातार बना हुआ है। और आप देख सकते हैं जो सड़कें हैं, जिस वक्त हम यहाँ पर जिस चौराहे पर मौजूद है, सिविक सेंटर चौराहा, जहाँ आमतौर पर इस समय भारी भीड़ होती थी, लेकिन दिन की चुभन इतनी होने लगी है कि जो सड़कों से भीड़ है वो पूरी तरीके से गायब है। लोग जो है वो अपने सर को, चेहरे को ढांक कर कहीं ना कहीं सड़कों पर हैं। और अभी जो मार्च का दूसरा सप्ताह है, उसमें अप्रैल के दूसरे सप्ताह जैसी गर्मी का एहसास कहीं ना कहीं लोगों को हो रहा है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 से 4 दिन में तापमान में इसी तरीके से बढ़ोतरी आगे हो सकती है। लोगों को परेशानी हो सकती है। जो अस्पताल में जो मरीज हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर मरीज बात की जाए तो पानी की कमी से जो डिहाइड्रेशन और बाकी सारी परेशानियां शरीर में होती हैं, उनके चलते लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। और अगर बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में जो तापमान का पैटर्न बदला है कि फरवरी के आखिरी सप्ताह और मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह में ही लोगों को उस तापमान का एहसास होता है जो अप्रैल के पहले और दूसरे सप्ताह में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। ऐसे में जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उनकी कहीं ना कहीं बिक्री बढ़ी है। और आप देख सकते हैं
तड़के इस समय जो है वो पूरी तरीके से जितनी भीड़ यहाँ पर होती थी वो पूरी तरीके से गायब है। लोग सड़कों पर तो हैं, लेकिन जो तमाम एहतियात है, सावधानी है, उनके साथ सड़कों पर है। गमछा कहीं ना कहीं लोग लगाए हैं। और अगर बात की जाए तो 35 से 36 डिग्री तापमान जो है अधिकतम तापमान अभी बना हुआ है। और रात के न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 18 से 19 डिग्री के बिल्कुल बीच ये राजेश, बना ये हुआ बेहद ही है। चिंता का विषय कि जबलपुर में भी जो सामान्य तापमान है उससे 5 डिग्री ज्यादा तापमान बना हुआ है। ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। फिलहाल शैलेंद्र और राजेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए भी।